बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 11.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दी गई पैमाइशों से मसल्लस ए बी सी बनाएं और तस्दीक करें कि मसल्लस की अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखें। मेजरमेंट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी बनाएंगे मसल्लस ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे अगर आप गौर करो, उन्होंने कहा है मेजरमेंट ए बी जो है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो हमने क्या करना है, अपने स्केल को सेट करना है। ये देखो यहाँ पर ऐसे, और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो 0 से स्टार्ट किया और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसे हमने ए का नाम दे देना है, इसे बी का नाम दे देना है। अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है मेजरमेंट बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब आपने अपनी प्रकार ले लेनी है और आपने ना ये देखो मेजरमेंट बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर कहा है ना, आपने अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोल लेना है। यहाँ पर 6 पर रखा और यहाँ से 0। ठीक है, ऐसे 6 सेंटीमीटर तक हमारी खुल गई प्रकार। आपने बी पॉइंट पर मेजरमेंट बी सी उन्होंने कहा है ना इक्वल 6 सेंटीमीटर, आपने बी पर यहाँ पर अपनी प्रकार रखनी है। ऐसे आपने एक कॉस लगा देनी है। ठीक है, ऐसे कॉस लगा दी। अब उन्होंने कहा है मेजरमेंट जो ए सी है वो इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। अब आपने अपनी प्रकार को खोल लेना है 7 सेंटीमीटर तक ऐसे। ठीक है, स्केल की मदद से खोलनी है। 7 सेंटीमीटर तक खोल ली हमने। ये देखो यहाँ से भी ये 7 है, 7 सेंटीमीटर तक खोल ली। अब मेजरमेंट ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर कहा है ना, आपने अपनी प्रकार को ए पर रखना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे एक कॉस लगा देनी है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये वाली लाइन लगी है ना, इसे हमने रेस कर देना है। अपनी कॉस को ना बिल्कुल छोटा सा कर देना है। ठीक है, ताकि ये अच्छी एक लुक दे, समझ ले, नजर आए हमें ध्यान से ऐसे। ठीक है, अब आपने बच्चे क्या करना है, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे एक डॉट लगा देना है। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, फिर आपने अपने स्केल की मदद से इस डॉट को बी से भी मिला देना है। ये देखो ऐसे बी से मिला देना है और इसे आपने ऐसे सी का नाम दे देना है। अब बी सी की कितनी हमने प्रकार खोली थी, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देना है बी सी 6 सेंटीमीटर। अब आपने अपने इस पॉइंट को ऐसे ए से भी मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख देना है ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने मसल्लस ए बी सी बना ली, जो उन्होंने कहा है मसल्लस ए बी सी है। अब उन्होंने कहा है कि तस्दीक भी करें कि मसल्लस के अमूदी नासिफ जो हैं वो हम नुक्ता हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमूदी नासिफ को। आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 204 पर आ जाएं। अमूदी नासिफ, अमूदी नासिफ एक ऐसा खत है जो एक किता खत को कायमा जाविया पर किता करता है और इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझाती हूँ। ये देखो, अगर ऐसे एक लाइन हो और दूसरी लाइन इसको इस तरह से कट करे कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, जैसे ऊपर से आए कोई लाइन और इसे ऐसे कट करे कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और यहाँ पर वो 90 डिग्री का जाविया बनाए, कायमा जाविया बनाए, तो उसे कहते हैं अमूदी नासिब। ये देखो, ये किता खत को इसके वस्ती नुक्ता पर किता करती है, मतलब दरमियान से कट करती है और इसके साथ कायमा जाविया बनाती है, यानी 90 डिग्री का जाविया बनाती है। एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और 90 डिग्री का जाविया बना देना, तो उसे कहते हैं अमूदी नासिब। ठीक है, अब बच्चे देखो, सबसे पहले
मेजरमेंट ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका हाफ करें यानी निसफ करें, आधा करें, तो 5 का अगर हाफ करें तो होता है 2.5। अब हमने क्या करना है, अंदाजे से भी कर सकते हो, स्केल की मदद से भी, अपने प्रकार को 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना है। ये देखो यहाँ पर 2 है, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, इधर 2.5 है, हमने इससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना है। यानी आप समझ लें हमने इससे 2.7 तक अपनी प्रकार को खोल लेना है, ऐसे। ठीक है, अब आपने अपनी प्रकार को ए पर रखकर ये देखो ऐसे अंदर भी एक कॉस लगानी है और सेम आपने यहाँ पर बाहर भी एक कॉस लगानी है। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, अंदर भी एक कॉस लगाई और बाहर भी एक कॉस लगाई। ऐसे ही आपने बी पर रखा, ये देखो अंदर भी एक कॉस लगा दी और बाहर भी एक कॉस लगा दी। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसे हम अरेज कर देंगे, मतलब छोटी सी हमारी कॉस बन जाए, अच्छा सा लुक दे दे हमें। अब बच्चे देखो, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर भी एक डॉट लगा लेना है और इधर भी एक डॉट लगा लेना है। अब इन दोनों डॉट्स को आपने स्केल की मदद से आपस में मिला देना है, ऐसे। ठीक है, दोनों डॉट्स को मिला दिया। यहाँ पर आपने एक ऐसे एरो लगा लेना है और इधर भी एरो लगा देना है। ये हमने ए बी का मुद्दी नासिफ अभी खींचा है, अब हमने बी सी का खींचना है। अब बी सी की लाइन 6 सेंटीमीटर की है, अगर हम 6 का हाफ करें तो क्या बनता है 3 सेंटीमीटर। तो हमने वैसे ही जैसे पहले किया ना, 3 से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोल लेनी है, समझ लें 3.3 तक या 4 तक आपने खोल लेनी है, 3 से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, खोल ली। अब हमने बी पर रखनी है अपना, ये देखो यहाँ पर एक कॉस लगा देनी है, अंदर भी एक कॉस लगानी और बाहर भी एक कॉस लगानी। ये थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं इसे, ऐसे। अंदर भी एक कॉस लगा दी और एक कॉस बाहर लगा दी। अब बी पर रखकर हमने लगा दी। अब ऐसे हमने सी पर रखना है, एक कॉस ऐसे ही हमने अंदर लगा देनी है, ये देखो अंदर लगा दी एक कॉस और एक कॉस हमने बाहर लगा देनी है, ये बाहर लगा दी। अब ये जो बी वाली कॉस है ना, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को ना कट कर ले, ऐसे। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या करना है, जिधर ये दोनों कोसे ना एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया और इधर एक पॉइंट लगा दिया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी आपने एक एरो लगा देना है और इधर भी एक एरो लगा देना है। अब ये हमने बी सी का मुद्दी नासिब खींचा, अब हम ए सी का खींचेंगे। अब ए सी जो है ये इक्वल है 7 के, तो अगर हम 7 का हाफ करें ना तो बनता है 3.5, 3.5 इसका हाफ बनता है। ये देखो ये 3 के बाद छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर इसका हाफ बनता है। तो हमने हाफ से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोल लेनी है, समझ ले 3.7 या 8 तक हमने खोल लेनी है। ठीक है, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोल ली। अब हमने क्या करना है, ए पर रखकर ना, ये देखो ए पर रखा, ऐसे एक बाहर कॉस लगा दी और एक हमने अंदर कॉस लगा देनी है, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही हमने सी पर रखना है, एक कॉस बाहर लगा देनी है और एक कॉस अंदर लगा देनी है, ये देखो। ये ए की जो हमने अंदर कॉस लगाई है ना, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ना ये हमें वाज़िया नजर आए कि किधर ये कट हो रही है। अब सी की ये देखो अंदर वाली कॉस यहाँ पर कट हो रही है, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। ध्यान से आपने ना देखना है कि हमारी ए सी की ही कॉस है। ये देखो इधर कट हो रही है, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया और बाहर वाली इधर कट हो रही है तो इधर एक डॉट लगा दिया। अब हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है, ये देखो ऐसे मिला दिया। यहाँ पर एक पॉइंट पर ये तीनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर ये देखो इस पॉइंट पर ये तीनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाली लाइन भी ये वाली लाइन भी। एक मखसूस पॉइंट है जहां पर ये तीनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसे आपने ओ का नाम दे देना है। ठीक है, ये जो हमारी पहले वाली लाइन है इसे आपने एल का नाम दे देना है और ये भी इसी की लाइन है, इसे एल डैश का। ठीक है, और ये वाली लाइन को आपने एम का नाम दे देना है
और इसे एम डैश का आप अपने हिसाब से नाम चेंज भी कर सकते हो। इसे हमने दे देना है एन का नाम और इसे हमने दे देना है एन डैश का नाम। अब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इससे ये तो साबित हो गया कि अमूदी नासिफ जो हैं वो हम नुक्ता होते हैं। अब बच्चे ये जो हमने सारा काम डायाग्राम के जरिए किया है ना, इसे हम रिटन में भी लिखेंगे, इसे लिख कर ना एक्सप्लेन करेंगे, जिसे कहते हैं मदारजे अमल। अब वो हम कैसे लिखेंगे? अब बच्चे मदारजे अमल हमने कैसे लिखना है, ये जो हमने सारा काम किया है ना, इसे हमने रिटन में लिखना है। पहले तो हमने मसल्लस ए बी सी बनाई, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मसल्लस ए बी सी बनाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए को मरकज माना, मतलब ए पर अपनी प्रकार रखी, और ए बी के मतलब हाफ से ज्यादा 5 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है 2.5, इससे थोड़ा सा ज्यादा हमने अपनी प्रकार को खोला था और नीचे भी एक कॉस लगाई, ऊपर भी एक कॉस लगाई। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है कि हमने नुक्ता ए को मरकज माना, ये देखो नुक्ता ए पर हमने अपनी प्रकार रखी थी ना, और ए बी के निसफ से ज्यादा, इसके हाफ से ज्यादा रदास की 2 कौसें, एक ए बी के हमने ऊपर लगा दी थी और एक हमने नीचे लगा दी थी, ये तो आपको पता है ना। फिर सेम हमने बी पर अपनी प्रकार रखी और एक कौस हमने ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा, इस तरह नुक्ता बी को मरकज मानकर मेजरमेंट ए बी के निसफ से ज्यादा रदास की 2 कौसें, एक ए बी के ऊपर लगाई, एक ए बी के नीचे खींची। फिर ऐसे ही हमने बी सी के साथ किया और ए सी के साथ किया। इतना ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 2 और 3 की इन कोसों के नकात तकाता से एक खत खींचा, यानी जहां पर ये दोनों एक कोसें मिल रही थी वहां पर हमने एक लाइन खींच दी, एक खत खींच दिया, ठीक है, जिससे हमें ए बी का अमूदी नासिफ एल और एल डैश हासिल हुआ। ये देखो ए बी का अमूदी नासिफ यही है ना, एल और एल डैश, ठीक है। इसी तरह फिर आगे हमने ना मतलब लिख दिया ना हासिल हुआ। फिर हमने कहा जिला बी सी और ए सी के 2 मजीद, बी सी का अमूदी नासिब क्या हासिल हुआ एम एम डैश और ए सी का हमें हासिल हुआ था एन एन डैश, ये हमने खींचा, ठीक है। फिर हमने कहा है हमने मुशाहिदा किया कि तीनों अमूदी नासिब नुक्ता ओ से गुजरते हैं, यानी ये जो तीनों नासिब है ना ये नुक्ता ओ में से गुजरते हैं, जिधर ये एक दूसरे को कट करते हैं उसे हमने ओ का नाम दे दिया। जब ये एक ही नुक्ता से गुजरते थे तो हमने लिख दिया, इसलिए साबित हुआ कि तीनों अमूदी नासिब हम नुक्ता है, ठीक है। जैसे आपने डायग्राम में एक्सप्लेन कर देना है ना, वैसे आपने ये मदारजे अमल में भी लिखना है, ये लिखना डियर जरूरी है, ठीक है। ऐसे आपने इसमें भी एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 देखें। मेजरमेंट ए बी इक्वल 7.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जाविया बी इक्वल 135 डिग्री और मेजरमेंट बी सी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ए बी की लाइन ड्रॉ करेंगे 7.1 सेंटीमीटर। ये देखो अपना स्केल ले लेना है हमने, 7.1 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो बच्चे, ये 0 से स्टार्ट करनी है, 7 के बाद एक लाइन आगे जाना है तो आ जाएगा हमारा 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे हमने ए का नाम दे देना है, इसे बी का नाम दे देना है और यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे उन्होंने हमें कहा है मेजरमेंट जाविया बी इक्वल 135 डिग्री। हमने यहाँ पर ना मतलब यहाँ पर बी पर हमने जाविया बनाना है 135 डिग्री। अब आ जाए बच्चे अपनी बुक के पेज नंबर, बच्चे 201 पेज नंबर पर आ जाएंगे। देखो जाविये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। यानी आप ये समझ सकते हो ऐसे जाविये जो 15 पर डिवाइड हो जाएं, ठीक है, वो प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। ये देखो 15 का टेबल ही आ रहा है, ठीक है। जबकि देगर जाविये प्रोटेक्टर से खींचे जा सकते हैं।
हमारे पास 135 डिग्री है। अब ये हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लेनी है अपनी प्रकार। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रकार ले ली और अपनी प्रकार को इतना सा खोल लिया, ठीक है। जितना आपकी अपनी मर्जी, आप जितना मर्जी खोल ले, लेकिन जितना एक बार खोल लिया ना, फिर आपने इतनी ही खुली रखनी है, इसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बी पर हमने जाविया बनाना है। अब बी पर हमने अपनी प्रकार को रखा और ऐसे बना देना है, ठीक है। सही है, ऐसे बना दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जिधर ये ना बना है हमारा हाफ सा सर्कल, यहाँ पर आपने अपनी प्रकार को रखकर एक कॉस लगा देनी है, ठीक है। फिर ये कॉस पर अपनी प्रकार रखनी है, कॉस पर अपनी प्रकार रखी और यहाँ पर एक कॉस लगा दी। ऐसे आपने ना 3 कॉसें लगानी है। अब आपने यहाँ पर अपनी प्रकार रखनी है और इधर एक कॉस लगा देनी है, ठीक है। अब ये जो हमारी लास्ट कॉस हमने लगाई है, आपने यहाँ पर अपनी प्रकार रखी और यहाँ पर एक कॉस लगा दी, इधर एक कॉस लगा दी। फिर आपने ये दूसरी कॉस पर अपनी प्रकार रखनी है और यहाँ पर ऐसे एक कॉस लगा देनी है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये मिली है दोनों कॉसें, ये देखो, इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों कॉसें मिली हैं, आपने बी से मिला देना है ऐसे डॉटेड लाइन के जरिए। बी से मिलाना है लेकिन ऐसे डॉटेड लाइन के जरिए। अब ये वाली जो डॉटेड लाइन है, जहां पर इसने सर्कल को कट किया है, यहां पर कट किया है ना, तो आपने इधर रखकर एक और कॉस लगा देनी है। इधर कट किया है ना, इधर आपने रखकर यहाँ पर एक कॉस लगा देनी है। फिर आपने ये दूसरी कॉस पर अपनी प्रकार रखनी है और यहाँ पर ऐसे एक कॉस लगा देनी है। ये पहले वाली कॉस को हम वाजिया कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट ये किस पॉइंट पर एक दूसरे से मिली हैं। ये देखो, ऐसे हमने ना ये देख लेना है कि किस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है। अब इस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है। अब हमने इस पॉइंट को मिला देना है बी के साथ। स्केल सेट कर लेंगे, ऐसे बी के साथ मिला दिया, ठीक है बच्चे। अब ये लाइन को ना थोड़ा सा लंबा खींच देंगे, ऐसे बी के साथ इसे मिला दिया बच्चे हमने। अब यहाँ पर हमारा बन रहा है 135 डिग्री का जाविया। अगर आपने चेक करना हो ना कि हमारा ये वाली जो लाइन है वो 135 डिग्री का ही जाविया बना रही है, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हो। ये जो डॉट है ना, ये वाला, इसे आपने सेट करना है बी पर। ये देखो, इसे बी पर ऐसे सेट कर लिया और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। ये देखो बच्चे, एग्जैक्ट ये किस पर आ रहा है, 130 के बाद बच्चे जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन होती है वहां पर 135 है। ये एग्जैक्ट हमारा 135 के ही ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जाविया बिल्कुल ठीक बना है। तो यहाँ पर आपने अपना जाविया लिख भी देना है कि 135 डिग्री, ठीक है। अब बच्चे हमने अपना सी पॉइंट ढूंढना है कि हमारा सी कहाँ होगा। अब यहाँ पर देखो, मेजरमेंट बी सी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। अब अपने स्केल की मदद से हमने अपने प्रकार को 6.5 तक खोल लेना है। ये 6 के बाद जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इधर हमारा 5 होगा। ऐसे अपने स्केल की मदद से हमने अपनी प्रकार को खोल लिया। अब बी सी, अब आपने बी पर अपनी प्रकार सेट करनी है, ये देखो, और यहाँ पर आपने ऐसे एक कॉस लगा देनी है। अब जिधर ये हमने कॉस लगाई है, इधर हमारा सी पॉइंट है। अब आपने ये वाली कॉस को ए के साथ मिला देना है, ठीक है। इसे हमने इसके साथ मिला दिया। अब ये है हमारा सी पॉइंट, इधर हमने ऐसे सी भी लिख लेना है। और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 6.5 सेंटीमीटर की। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आप डी का नाम दे दें, ये वाले को, ठीक है बच्चे। अब ये हमने एक मसल्लस तो बना ली। अब हमने इसके खींचने हैं अमूदी नासिफ। अमूदी नासिफ खींचने के लिए हमने अपने प्रकार को ए और बी के दरमियान ऐसे हाफ से ज्यादा खोल लेना है। ये इधर अंदाजे से ही हमने एक कॉस हमने इधर लगा लेनी है और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा लेनी है, ठीक है। ऐसे ही सेम बी के पर भी हमने अपनी प्रकार रखी, एक कॉस यहाँ पर लगा ली और एक कॉस इधर लगा ली। ए वाली कॉस को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें ये वाजिया पता चल जाए कि ये किस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिले हैं। अब बच्चे, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, ये देखो,
यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इनको मिला देंगे आपस में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक एरो लगा दें और ऊपर भी एक एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हमने ए बी का अमूदी नासिब खींच दिया, अब हमने बी सी का खींचना है। बी सी का भी खींचने के लिए अपनी प्रकार को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर ली बच्चे। इधर भी हमने एक कॉस लगा दी और सेम यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भी एक कॉस लगा दी, ठीक है। ये कॉस को हम बाद में अरेज कर देंगे अगर बड़ी लग जाएगी। फिर हमने सी पर रखा, यहाँ पर एक कॉस लगाई और सेम यहाँ पर भी हमने एक कॉस लगाई, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है उन्हें हम आपस में मिला देंगे। ये कॉस थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसे आप अरेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखो बच्चे, ऐसे हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब बी सी का हमने अमूदी नासिब खींच लिया, अब हम सी ए का खींचेंगे। ए की थोड़ी सी लाइन बड़ी है तो हमें अपनी प्रकार भी ज्यादा खोलनी पड़ेगी, हाफ से ज्यादा खोलेंगे। ये देखो, ठीक है। अपनी प्रकार को ऐसे हाफ से ज्यादा खोलेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे और सेम सी पर रखकर इधर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे भी एक लाइन लगाएंगे और ए पर रखकर भी ऐसे नीचे भी एक लाइन लगाएंगे। ये देखो, ये सी वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है। इसे आप अरेज भी कर सकते हो अगर आपको लगे ना कि हमारी थोड़ी सी बड़ी कॉस लग गई, एक अच्छी सी लुक दे दें इस कॉस को, तो इसे आप अरेज भी कर सकते हो। अब जिस पॉइंट पर बच्चे ये दोनों कॉसें मिली हैं यहाँ पर हम ऐसे एक अमूदी नासिब खींच देंगे, ठीक है। स्केल को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर भी एक अमूदी नासिब खींचा गया। इधर भी आप एक एरो लगा दीजिएगा और ऊपर भी यहाँ पर हम एरो लगा देंगे, ठीक है बच्चे। अब पहला हमारा अमूदी नासिब ये वाली लाइन का है, इसे हम एल का नाम दे देंगे और नीचे को एल डैश का नाम दे देंगे, ठीक है। अब दूसरी अमूदी नासिब की लाइन ये वाली है, इसे हम एम का नाम दे देंगे और इसे एम डैश का। और तीसरी लाइन हमारी ये वाली है, इसे हम एन का नाम देंगे और यहाँ पर एन डैश का। अब बच्चे आप देख सकते हो इस पॉइंट पर ये तीनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, तो इसे हमने ओ का नाम दे देना है। तीनों अमूदी नासिब जो हैं वो एक ही नुक्ता पर मिले हैं ना, एक ही नुक्ता पर एक दूसरे को कट उन्होंने किया है, तो इसे हम ओ का नाम देते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये जो भी हमने काम किया है डायग्राम की सूरत में, इसे हम रिटर्न लिख लेंगे, यानी मदारजे अमल लिख लेंगे। अब बच्चे यहाँ पर हमने मदारजे अमल लिख लेना है। पहले तो हमने बता देना है कि हमने दी गई लंबाइयों और जावियों के मुताबिक मसल्लस ए बी सी बनाई। फिर हमने क्या किया था, पहले हमने मसल्लस वगैरह बना ली, ऐसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने कहना है कि हमने नुक्ता ए को मरकज मानकर इसके निसफ से ज़्यादा यानी हाफ से ज़्यादा रदास की दो कोसें लगाई थी, ऊपर भी लगाई नीचे भी। इसी तरह बी पर भी हमने ऐसा ही किया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देना है कि इसी तरह बी को मरकज मानकर मेजरमेंट बी सी के निसफ से ज्यादा रदास की दो कौसें बी सी के ऊपर और नीचे लगाई, ऊपर भी लगाई और नीचे भी लगाई। इसी तरह हमने सी के को भी मरकज मानकर मेजरमेंट सी ए के निसफ से ज्यादा रदास की दो कौसें ए सी के ऊपर और नीचे लगाई। फिर हमने इन कौसों के नकात से एक खत खींचा जिससे हमें ए बी का अमूदी नासिब कौन सा हासिल हुआ था, एल एल डैश। फिर इसी तरह यहाँ पर आगे हमने लिख देना है कि जिला बी सी और ए सी के दो मजीद अमूदी नासिब एम एम डैश और एन एन डैश हासिल हुआ, ठीक है। हमने मुशाहिदा किया कि तीनों अमूदी नासिब एक नुक्ता ओ से गुजरते हैं, तीनों एक ही नुक्ता पर कट करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए साबित हुआ कि तीनों अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। ये जो मदारजे अमल है ना बच्चे, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बगैर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता।
तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।